राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे उन 3 परीक्षाओं के बारे में बात करना चाहता हूं जो भगवान अच्छा समय देने से पहले हर उस इंसान की लेते हैं जिसे वे ऊपर उठाना चाहते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तुम सोचते हो कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी इतनी मुश्किलें क्यों हैं। तुम सोचते हो कि तुम इतनी मेहनत करते हो, इतनी प्रार्थना करते हो, फिर भी अच्छे दिन क्यों नहीं आ रहे। पर भक्तों, आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो शायद तुमने पहले कभी इस नजरिए से नहीं सोचा होगा। जो तकलीफ तुम अभी झेल रहे हो वो तुम्हारी सजा नहीं है, वो तुम्हारी परीक्षा है। और यह परीक्षा वही देता है जिसे भगवान बड़ा बनाना चाहते हैं। साधारण इंसान को साधारण परीक्षा मिलती है, पर जिसे असाधारण बनाना हो उसे असाधारण परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आज मैं तुम्हें वो 3 परीक्षाएं बताऊंगा और जब तुम इन्हें सुनोगे तब शायद तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी तकलीफें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें बनाने के लिए आई हैं। ध्यान से सुनो भक्तों। इससे पहले कि मैं वो 3 परीक्षाएं बताऊं, एक बात समझो। भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि तुम कैसे हो? क्या उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है? भक्तों, भगवान को सब पता है, वे सर्वज्ञ हैं, वे जानते हैं कि तुम क्या हो। पर परीक्षा तुम्हारे लिए होती है, भगवान के लिए नहीं। परीक्षा इसलिए होती है ताकि तुम खुद जान सको कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है, ताकि वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है वह जाग सके, ताकि तुम उस ऊंचाई के लायक बन सको जो भगवान तुम्हें देना चाहते हैं। एक हीरे को जब तक तराशा न जाए वह पत्थर ही रहता है, पर तराशने के बाद वही हीरा दुनिया में सबसे कीमती हो जाता है। तुम भी उसी हीरे की तरह हो और यह परीक्षाएं तुम्हें तराश रही हैं, इसलिए इन्हें शाप मत समझो, ये वरदान है। भक्तों, पहली परीक्षा धैर्य की परीक्षा। यह सबसे पहली और सबसे लंबी परीक्षा है जो भगवान लेते हैं। जब भगवान किसी को अच्छा समय देने वाले होते हैं तब वे पहले उस इंसान के धैर्य को परखते हैं। और धैर्य की परीक्षा का एक ही तरीका है, इंतजार, लंबा इंतजार, कभी कभी बहुत लंबा इंतजार। तुम प्रार्थना करते हो पर उत्तर नहीं आता, तुम मेहनत करते हो पर फल नहीं मिलता, तुम रुकते हो पर बदलाव नहीं दिखता। और इसी इंतजार में इंसान का धैर्य टूटने लगता है। मन में सवाल आते हैं, शिकायतें आती हैं और कभी कभी लगता है कि छोड़ दो, अब नहीं होगा। भक्तों, यही वो क्षण है जब परीक्षा सबसे कठिन होती है और यही वो क्षण है जब भगवान सबसे ध्यान से देख रहे होते हैं। वे देख रहे हैं कि ये इंसान टूटता है या टिकता है, ये इंसान शिकायत करता है या विश्वास रखता है, ये इंसान रास्ता बदलता है या अपने मार्ग पर चलता रहता है। और जो इस परीक्षा में पास होता है, जो इस इंतजार में भी नहीं टूटता, उसे भगवान वह देते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए भक्तों, अगर तुम्हारा इंतजार लंबा हो रहा है तो समझो कि भगवान तुम्हारे धैर्य को परख रहे हैं और तुम हर दिन जो इस इंतजार में टिके हो वह 1 नहीं 100 नंबर की परीक्षा पास कर रहे हो। भक्तों, धैर्य की परीक्षा के बारे में और गहरे जाओ। इस परीक्षा में सबसे कठिन बात यह होती है कि जब तुम इंतजार कर रहे होते हो तब तुम देखते हो कि दूसरे लोग आगे निकल रहे हैं, जो तुमसे कम मेहनत करते हैं वे ज्यादा पा रहे हैं, जो तुमसे कम लायक हैं वे ऊपर जा रहे हैं। और ये देखकर मन में एक ऐसी बेचैनी आती है जो धैर्य को सबसे ज्यादा तोड़ती है। पर भक्तों, ये तुलना मत करो, क्योंकि हर इंसान की कहानी अलग है, हर इंसान का समय अलग है और हर इंसान की मंजिल अलग है। जो आज ऊपर दिख रहे हैं उनकी परीक्षा अभी बाकी है और जो अभी इंतजार में है उनका सबसे अच्छा समय अभी आने वाला है। इसलिए दूसरों की तरफ देखना बंद करो, अपने मार्ग पर चलते रहो और धैर्य को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लो। क्योंकि जो धैर्य की परीक्षा पास कर लेता है उसे भगवान वह ऊंचाई देते हैं जहां से कोई नहीं गिरा सकता। भक्तों, दूसरी परीक्षा विश्वास की परीक्षा। यह धैर्य की परीक्षा से भी कठिन है, क्योंकि धैर्य की परीक्षा में बस रुकना होता है, पर विश्वास की परीक्षा में उस वक्त भी भरोसा रखना होता है जब सब कुछ विश्वास तोड़ने पर लगा हो।
भगवान विश्वास की परीक्षा कैसे लेते हैं? वे ऐसी परिस्थिति बनाते हैं जहां लगे कि भगवान ने छोड़ दिया, जहां लगे कि प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, जहां लगे कि सब कुछ भगवान के विरुद्ध हो रहा है, जहां हर तरफ से निराशा मिले, जब अपने साथ छोड़ दें, जब रास्ते बंद हो जाएं, जब लगे कि सब खत्म हो गया, और उस क्षण में भगवान देखते हैं क्या ये इंसान अभी भी मुझ पर भरोसा करता है, क्या ये अभी भी मेरा नाम लेता है, क्या ये अभी भी कहता है भगवान जो करेगा अच्छा करेगा। अगर उस सबसे कठिन क्षण में भी इंसान का विश्वास नहीं टूटता तो वह विश्वास की परीक्षा पास कर लेता है, और जो इसे पास कर लेता है उसके लिए भगवान वो करते हैं जो चमत्कार से कम नहीं होता। याद करो, जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में सब कुछ देखकर हार मान ली, तब कृष्ण ने उसे गीता दी। वह गीता तभी मिली जब अर्जुन ने कृष्ण पर पूरा भरोसा किया। उसी तरह तुम्हारी गीता भी तब मिलेगी जब तुम्हारा भरोसा पूरा होगा। भक्तों, विश्वास की परीक्षा में एक और गहरी बात है। कभी कभी भगवान तुम्हारे सबसे प्रिय लोगों को माध्यम बनाकर तुम्हारे विश्वास को परखते हैं। वही लोग तुम्हें निराश करते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। वही रिश्ते टूटते हैं जिन्हें तुम सबसे मजबूत समझते थे। वही काम बिगड़ता है जिसे तुमने सबसे ज्यादा मेहनत से बनाया था। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि भगवान देखना चाहते हैं कि जब इंसानी सहारे छूट जाएं तो क्या ये इंसान भगवान का सहारा पकड़ता है। जो इंसानी सहारों के छूटने पर और मजबूती से भगवान को पकड़ लेता है, वो विश्वास की परीक्षा पास कर लेता है और वही सबसे बड़ा भक्त बनता है। इसलिए जब सब कुछ टूटता दिखे तब और मजबूती से भगवान को पकड़ लो, क्योंकि वही एकमात्र सहारा है जो कभी नहीं टूटता। भक्तों, तीसरी परीक्षा चरित्र की परीक्षा, और यह सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है, क्योंकि धैर्य और विश्वास तो मन की परीक्षा है, पर चरित्र की परीक्षा आत्मा की परीक्षा है। भगवान चरित्र की परीक्षा कैसे लेते हैं? वे तुम्हें उस स्थिति में डालते हैं जहां गलत करना आसान हो और सही करना मुश्किल, जहां झूठ बोलने से फायदा हो और सच बोलने से नुकसान, जहां किसी का बुरा करने से तुम्हारा काम बन जाए और उसका भला करने से तुम्हारा नुकसान हो, जहां बेईमानी से रास्ता आसान हो और ईमानदारी से रास्ता कठिन। और उस क्षण में भगवान देखते हैं क्या यह इंसान वह करता है जो आसान है या वह करता है जो सही है। क्या यह मुश्किल में भी अपना चरित्र बचाता है, क्या यह प्रलोभन में भी नहीं टूटता। और जो इस परीक्षा में पास होता है, जो मुश्किल में भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता, उसे भगवान वो सम्मान देते हैं जो दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। क्योंकि भगवान जानते हैं कि जिस इंसान का चरित्र मजबूत है वह इंसान सफलता मिलने पर भी नहीं बिगड़ेगा, और ऐसे इंसान को ही भगवान बड़ा बनाते हैं। भक्तों, चरित्र की परीक्षा में एक और पहलू है जो बहुत कम लोग समझते हैं। यह परीक्षा केवल बड़े मौकों पर नहीं होती, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में होती है। जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले, क्या तुम उसी की भाषा में जवाब देते हो या चुप रहते हो। जब कोई तुम्हारी मदद का हकदार हो, क्या तुम मदद करते हो या बहाना बनाते हो। जब किसी का राज्य तुम्हारे पास हो, क्या तुम उसे बचाते हो या फैलाते हो। ये छोटी छोटी परीक्षाएं हर दिन होती हैं और भगवान हर दिन देखते हैं। इसलिए बड़ी परीक्षाओं का इंतजार मत करो। आज से, अभी से हर छोटी बात में अपना चरित्र मजबूत रखो, क्योंकि जो छोटी परीक्षाओं में पास होता है वह बड़ी परीक्षाओं में भी पास होता है। भक्तों, अब इन तीनों परीक्षाओं को एक साथ देखो। धैर्य की परीक्षा जो तुम्हें रुकना और टिके रहना सिखाती है, विश्वास की परीक्षा जो तुम्हें भगवान से जोड़ती है और इंसानी सहारों से मुक्त करती है, और चरित्र की परीक्षा जो तुम्हें उस ऊंचाई के लायक बनाती है जो भगवान तुम्हें देना चाहते हैं। ये तीनों परीक्षाएं एक साथ नहीं आती। कभी कभी पहले धैर्य की परीक्षा होती है, कभी कभी पहले विश्वास की, और कभी कभी तीनों एक साथ आती हैं।
पर जो इन तीनों में पास हो जाता है उसके लिए भगवान का वह दरवाजा खुलता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं खोल सकती। इसलिए अगर आज तुम इन परीक्षाओं में से किसी एक से गुजर रहे हो तो घबराओ मत। समझो कि तुम सही रास्ते पर हो, समझो कि भगवान तुम्हें बना रहे हैं, समझो कि ये तकलीफ तुम्हारी सजा नहीं तुम्हारी तैयारी है। प्यारे भक्तों,